फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए आज मैं दिखा रही हूँ आपको। ये वीडियो 2-3 दिन पुराना है, तब हमारे यहाँ धूप नहीं निकलती थी। अब फिलहाल तो धूप निकल रही है। तो मैं ये दिखा रही थी आपको कि इस तरीके से हम लोग अपने कपड़ों को सुखा रहे हैं। तो रात दिन भर तो डाल देते हैं बाहर, और बाहर डालने के बाद मतलब वो गीले ही रहते हैं। फिर इसके बाद देखिए मैंने जो मेरा इसको कह सकते हैं हम ड्राइंग रूम, तो इसको मैंने क्या बना दिया है, चारों तरफ से रस्सियाँ बांध के और इसमें लगा दिया है मैंने, सारे कपड़े डाल दिए हैं। और ये देखिए आप, मतलब कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी आपको, सारे पे कपड़े ही डले हैं। और ये शाम को डाल दिए थे और पंखा चला दिया था, तो रात भर ये पंखे में रहे हैं कपड़े, तो अब मतलब सूख गए हैं। तो इस तरीके से सुखा रहे हैं हम लोग कपड़े। और अब तो खैर धूप निकलने लगी है, जब ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा तो अच्छी खासी धूप निकलने लगी है। लेकिन मैं दिखा रही थी आपको कि मैं किस तरीके से कपड़े, मतलब मैं नहीं, सभी लोग इसी तरीके से सुखा रहे थे, क्योंकि ऐसा मौसम ही चल रहा था। तो बस इसके बाद मम्मी का आया था फ़ोन घर से, तो उनको खाना था मंगोड़ी पूरी बेसन वाली। तो उन्होंने फ़ोन किया था कि खाने का मन कर रहा है, क्योंकि सर्दियों में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और वैसे भी संक्रांति में तो ये सब बनता ही है, लेकिन उन्होंने पहले ही फ़ोन किया था, और संक्रांति को तो जैसे बनना था तो वहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी बनता है। तो मैंने सोचा चलिए वो कर देती हूँ। दाल को धो दिया है मैंने, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं धुलते हैं, ये मूंग की दाल है तो थोड़ा बहुत अगर छिलके रह भी जाते हैं तो कुछ नहीं, बढ़िया छिलके समेत ही बना देते हैं। दुकान वाले तो वैसे भी छिलका निकालते ही नहीं है बिल्कुल से। तो इस तरीके से हम इसको पीस लेंगे। और यहीं पे बन रही है चाय, सुबह का टाइम है ये। और वो जो मैंने आपको कपड़े दिखाए ना, उस टाइम पर बजे होंगे वही 7 बजे करीब का टाइम होगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक से लौट के आई थी, तब मैंने आप लोगों को वो सब दिखाए थे। और इसके बाद ये मैं सब मतलब रेडी होकर आ गई हूँ किचन में। तो अब बन रहे हैं हमारे मंगोड़ी और पूरी, आप देख सकते हैं रखी हुई हैं सामने। तो बेसन वाली पूरियाँ हैं, तो ये पतली पतली सी बेली जाती हैं बेसन डाल के, नमक अजवाइन डाल के। अजवाइन मेरी बेटी नहीं खाती है, इसलिए मैं इसमें नहीं डालूँगी। और ऐसा मेरे बस का नहीं होता है कि थोड़ा सा बगैर अजवाइन का बनाया फिर अजवाइन का बनाया। तो मैंने जीरा डाल दिया था। मैंने सोचा चलो इस बार जीरा डाल के ट्राई करती हूँ, शायद वो खा ले। अगर खा लेगी तो ठीक है, फिर जीरा ही डाल दिया करूँगी। तो इस तरीके से मैं सेंक लूँगी। और आप देख ही सकते हैं कि सिक गई है काफ़ी कुछ, और रखी हुई हैं। और फिर उन्होंने मंगोड़ी और ये कहा था पूरी, तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ गुलगुले भी बना लेते हैं, क्योंकि संयोग ये मिर्ची वाली होती है तो खा नहीं पाता है, वैसे खा लेता है वो। अब तो उसको भी काफ़ी कुछ खाने का स्वाद उसको भी आने लगा है काफ़ी। तो आप देख सकते हैं अभी ये कुछ दाल रखी हुई है मंगोड़ी के लिए, और ये गुलगुला जो है बन के रेडी हो गए हैं। तो पहले मैंने गुलगुला बना दिए थे। और ये देखिए अभी पालक वगैरह कटी हुई रखी है। और मम्मी लोग हैं वो लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, नहीं तो इसमें पत्ते वाली प्याज पड़ती है और लहसुन वगैरह, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। और मैं दिखा रही थी आपको किचन अपनी कि पूरी फैल चुकी है बहुत बुरी तरीके से, और 1 घंटा लगेगा जब हम इसको समेटेंगे। तो अभी तो मैंने फैलाने का ही काम किया, अभी तो फैला के छोड़ दूँगी। और जब ये लेके चले जाएंगे फिर इसके बाद करती रहूँगी बाद में, क्योंकि अभी तो समेटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए मैं मंगोड़ी भी सेक लूँगी अब। तो पूरी सेक चुकी हूँ, गुलगुले बना लिए हैं मैंने, और मंगोड़ी सेक लूँगी। और रवा के लड्डू बनाए थे मैंने, तो रवा के लड्डू, और वो मैंने शाम को बना लिए थे। तो रवा के लड्डू जो मैंने शाम को बनाए थे उसका थोड़ा सा वीडियो बनाया था, वो मैं अभी बाद में एडिट कर दूँगी। तो इस तरीके से देखिए मंगोड़ी बन गई है कुरकुरी सी। और इसमें क्या होता है, दाल में अगर थोड़ी देर पानी वो नमक डाल के रख दो ना तो पानी छोड़ देती है। तो बस मैंने नमक डाल ही दिया था, क्योंकि मैं सेंक रही थी इसलिए पानी से निकल आया उसमें। और ये अपनी बहुत ज़्यादा दाल थी नहीं, तो अपने घर पे ही मिक्सी में मैंने पीस ली। और मिक्सी में दाल पिसती है ना तो वो थोड़ी सी गीली गीली सी हो जाती है, और जो जैसे सिलबट्टे में पिसती है थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो ये देखिए मंगोड़ियाँ जो है मूंग की दाल की
सेक रही हूँ मैं। तो मैं उनको आज छुट्टी थी, वैसे छुट्टी तो अभी फ़िलहाल चल ही रही है, तो भेज दूँगी। ये देखिए ये लड्डू बन रहे थे, तो ये शाम का वीडियो है, थोड़ी सी क्लिप ली थी। तो ये रवा के लड्डू हैं जो मैं बना रही थी शाम को। तो मैंने सोचा फिर एक साथ है, मतलब सब चला जाएगा, नहीं तो फिर अलग अलग कौन लेके जाता है। तो रवा के लड्डू और मंगोड़ी, गुलगुला, पूरी और तिल के लड्डू मैंने अभी फ़िलहाल नहीं बनाए थे, लेकिन मार्केट से आ गए थे तो वो भी मैंने दे दिए थे। और तो बस उनका अब वो तो शायद बनाएंगी भी नहीं त्यौहार में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी देवरानी के, तो इतना सब वो उसको कुछ कर नहीं पाना है। और मम्मी से इतना सब होता नहीं है कि मतलब रोज़ का भी करें और उसके बाद उसका भी मतलब ये त्यौहार वाला भी करें। तो ये सब मैंने ही भेज दिया था। और वैसे मैं हर साल भेज देती हूँ, भले ही देवरानी हो, करती हो या ना करती हो, मतलब मैं लेकिन भेज देती हूँ ताकि मम्मी के लिए। अभी ऐसा है कि सबके लिए भेज दूँगी, क्योंकि मम्मी ही उसको भी बना के खिला रही हैं अभी तो वैसे तो उनको ज़्यादा नहीं है काम, लेकिन बस यही है कि खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और वैसे झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब लगी हुई है, उनकी काम वाली लगी है, तो लेकिन बस खाना बनाना पड़ता है। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, शुगर पेशेंट है, तो खाना ना बनाने में मतलब जल्दी उठो ये सब करो तो उतने उसमें ही वो बीमार सी हो जाती हैं, इसलिए शायद नहीं बनाएंगी। अब देखना आप, मैं ये भेज दूंगी ना तो बस यही हो जाएगा। वो कहेंगी अब बस हो गया, यही तो है बार बार वैसे भी नुकसान कर जाता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, ऐसे ही बहाना बना देंगी वो, और हो गया सब। तो मैं ये सब भर के उनको भिजवा दूंगी। और संयोग भी जाएगा, क्योंकि संयोग को बहुत मन करता रहता है उसका अपने छोटे बहन भाई को देखने का। काफ़ी टाइम से गया भी नहीं है, तो छुट्टियाँ चल रही थी और मौसम तो वैसे बहुत ख़राब था जब ये सब भेजा था मैंने। अब एक दो दिन से धूप निकल रही है, तो फिर भी मैं चला गया था। वो उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मौसम तो ख़राब है, लेकिन फिर भी नहीं माना था। मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने भी सोचा कि फिर वो जा नहीं पाएगा, स्कूल खुल जाएंगे तो फिर मैंने भी भेज दिया था। तो ये सब चीज़ें मैं उनका बांध के और एक थैले में डाल के दे दूँगी। और इसके बाद क्या हुआ था कि चटनी भी मैंने यहीं से पीस दी थी कि चलो जब ये सब है तो फिर चटनी भी ना पीसना पड़े उनको। तो चटनी में मैंने यहीं से पीस के, और ये उसमें एक ट्रांसपेरेंट आते हैं आजकल, बाहर से होटल वगैरह से खाना लो तो ऐसे मिल जाते हैं, तो उसमें वो बहुत अच्छा होता है, वो लीक नहीं करते हैं सबसे बड़ी चीज़। तो वो ये लेने देने के काम बहुत आते हैं कि भाई हम किसी को ऐसे टिफ़िन वगैरह जो देते हैं ना, तो वापस आने में दिक्कत हो जाती है। भाई मुझे तो फिर दिक्कत होती है कि मांग सकते नहीं हैं, अगर किसी ने नहीं दिया तो अपना खाना तो दिया सो दिया, और साथ में अपना टिफ़िन भी चला गया। इसीलिए वो बहुत अच्छे होते हैं जो हम होटल वगैरह से खाना आता है ना, तो प्लास्टिक के होते हैं। वैसे तो वो यूज एंड थ्रो होते हैं, लेकिन मैं रख लेती हूँ तो ऐसे ही काम आ जाता है। देखिए तो मैंने इसमें जो अभी रखा है ना, पहले मैं लंच बॉक्स की डिब्बी दे रही थी, तो संयोग ने मना किया था कि नहीं वो फिर ऐसा ना हो कि ना आए तो फिर मेरा लंच बॉक्स ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने उसी में रख दिया था जो होटल से आती हैं पैक होकर सब्जियां, तो वो लीक नहीं करती हैं सबसे बड़ी चीज़। तो ये देखिए मैंने सब भर दिया है और अब मैं बस दे दूँगी तो ये लोग लेके चले जाएंगे। और मैंने कुछ सामान भी ख़रीदा था बच्चों के लिए, बाहर बिकने आया था। तो छोटा छोटा सामान जो होता है बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मेरे बच्चे तो बड़े हो गए थे। ये देखिए मेरे ये जूते हैं उन दोनों के, और एक टोपा भी है। तो ये भी मैं डाल दूँगी एक पॉलीथीन में और रख दूँगी, तो वो ले जाएंगे। काफ़ी दिनों से रखे थे, अब सर्दी निकली जा रही थी और वो यहीं रखे थे, और ये पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं और अब बस जाने के लिए रेडी हैं। तो ये देखिए ये बैठ गए गाड़ी में और जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। संयोग भी आपसे बाय बाय कर रहे हैं, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को।